सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस कार को हम रिव्यू करेंगे और शूट करेंगे तो वो है ये टाटा सियारा। और बात करेंगे इसके की फीचर्स और जितनी भी इसकी एक्सटीरियर की डिज़ाइनिंग, फंक्शनैलिटी, बेस टू टॉप मॉडल, प्राइस, माइलेज, तो सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और मैं अंदर से इसीलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर इतना शोर है, तो मैंने सोचा अंदर से ही बेटर रहेगा शूट करना। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है इसकी की, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। कार को अनलॉक करने का बटन, कार को लॉक करने का बटन, प्लस हुड को एक्सेस करने का बटन, और आप अपनी कार को आइडेंटिफाई करने का बटन यहाँ पे भी दिया गया है। सो ये है इसकी की, प्लस की बड़ी ही प्रीमियम लग रही है इसकी। ये जो मॉडल है उसका नाम है टाटा सियारा प्योर प्लस, और ये एक डीजल वेरिएंट है। और बात करें अगर इसके डीजल वेरिएंट के बारे में, सो ये अप्रॉक्स 1500 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन है, और पावर इसकी है 116 bhp की 4000 rpm पे। टॉर्क की बात करें तो अप्रॉक्स 250 Nm का टॉर्क देती है ये 1500 या 2000 rpm पे। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो इसमें मैनुअल दे रखा है और 6 स्पीड है। फ्रंट व्हील ड्राइव है ये, और सीटिंग कैपेसिटी अप्रॉक्स 5 मेंबर्स इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अच्छा खासा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। एक शोरूम प्राइस बात करी जाए अगर तो 16 लाख के अराउंड इसकी एक शोरूम प्राइस है। कलर्स के ऑप्शंस, इसमें 6 कलर्स के ऑप्शंस आते हैं, और इसमें पेट्रोल वेरिएंट भी आता है, और ये फिलहाल डीजल वेरिएंट है ये। सो इसका बोनट जो है वो बहुत ही बोल्ड और मस्कुलर बनाया गया है, और इसको क्लैम शेल स्टाइल हुड बोनट बोला जाता है टाटा सियारा की लैंग्वेज में। और इसमें शार्प करेक्टर लाइंस है। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें स्लीक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, और इंटीग्रेटेड है वो बोनट्स के अंदर ही। प्लस डीआरएल्स हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, और फंक्शनैलिटी जो है वो इसकी रेज्ड बोनट्स हैं। सेफ्टी कंसिडरेशंस के लिए इसको बनाया गया है, ताकि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स माइंड में मतलब रख के ही इसको बनाया गया है। और बात करें अगर इसके बम्पर के बारे में, सो इसका बम्पर जो है वो रगडनेस और मॉडर्न स्टाइलिंग का बनाया गया है, तो ताकि इसको और ब्रॉडर और एग्रेसिव लुक दिया जा सके। स्किड प्लेटिंग एलिमेंट्स और स्लीक फॉग लैम्प्स, हाउसिंग, सब यूज़ करा गया इसमें। फिलहाल इस वेरिएंट में नहीं है, ये प्योर प्लस मॉडल है। लेकिन इसके जो टॉप वेरिएंट है उसमें इसका फॉग लैम्प्स का ऑप्शन आता है। प्लस मस्कुलर और चंकी लुक देने के लिए इसका डिज़ाइन जो है अपराइट स्टांस बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके साइड लुक के बारे में। सो इसका साइड लुक जो है वो भी एक लेटेस्ट स्टाइल पे डिज़ाइन करा गया है। प्लस इसमें बेस मॉडल से ही फ्लैश हैंडल बार्स आते हैं जिसको आप ओपन कर सकते हो, और इसी में ही इल्यूमिनेटेड एलईडी लाइट्स हैं जो कि इसको मतलब थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक और लेटेस्ट डिज़ाइन का बनाती है। करते हैं इसके बूट को। बात करेंगे इसके बूट स्पेस की, सो अप्रॉक्स 450 लीटर का बूट स्पेस इसमें है, और फैमिली ट्रिप्स और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए अच्छा खासा आप इसमें लगेज जो है वो कैरी कर सकते हो और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हो। स्पेयर व्हील माउंट जो है इसमें तो अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन स्पेयर व्हील माउंट इसमें नीचे दिया गया है। जैसे भी पुरानी एसयूवीज में आता था कि आपको स्पेयर व्हील जो है वो नीचे माउंटेड है, और वहीं से ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को कैसा ये फीचर लगा, क्योंकि अब लेटेस्ट कार में तो इंटीरियर या अंदर ही आता है, तो ये एक्सेस करने का स्टेपनी जो है वो नीचे ऑप्शन दिया गया है। सो व्हाट अबाउट दैट, कमेंट आप कर सकते हो कि आपको कैसा लगा ये फीचर। और बात करें अगर इसके बूट स्पेस की, तो आप इसको एक्सटेंडेबल कर सकते हो, क्योंकि रियर सीट अगर रिक्लाइन कर दो सो मोर स्पेस कैन बी क्रिएटेड। सो बाहर की तो बात हो गई, अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट्स दी गई हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स, जो कि आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। प्लस ये जो लाइट्स हैं वो आजकल लेटेस्ट हर कार में आ रहा है जैसे मैंने देखा है। प्लस इसमें ही इल्यूमिनेटेड बटन होता है। इल्यूमिनेटेड जो लाइट है इसके अंदर ही बटन होता है, इस लाइट को प्रेस करोगे तो। शेड के बारे में, सो ये है इसका सन शेड, जो कि प्रीमियम लग्जरी कार्स में आता है। लाइक ऐसे आप इसको रिमूव कर सकते हो, और ऐसे ही यहीं से आप इसको प्लेस कर सकते हो। सो ये जो है वो फीचर वो इसके बेस मॉडल से ही मिलता है, तो ये कमाल की एक बात है, क्योंकि आपको आफ्टर मार्केट कोई सनशेड जो है वो परचेज नहीं करना पड़ेगा। सो ये आप ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हो, और ये तो मुझे अच्छा ही फीचर लगा, क्योंकि सनशेड इज़ अ नेसेसरी थिंग। लाइक आपका टेम्परेचर भी कूल रखती है, आप डायरेक्ट हीट और लाइट से बचाती है। और हैंडल के लीवर्स,
जो कि एक रफ इस टफ प्लास्टिक के हैं। और ये हैं इसके कंट्रोल्स फॉर विंडो कंट्रोल्स, सीट बेल्ट। पीछे भी इसमें टोटल 6 एयर बैग्स हैं। सो यहाँ पे भी आप एयर बैग की बैचिंग देखोगे, जो यहाँ से आउटलेट देगा अपना, प्लस यहाँ पे है एयर बैग, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो पीछे यहाँ पे है, प्लस स्पीकर्स भी इसमें यहाँ प्लेस करे गए हैं, 1 2 टोटल 8 स्पीकर्स हैं, पीछे 4 आगे 4। और ऐसी हैं कुछ इसकी रियर सीट्स। इसमें तो पन्नी चढ़ी हुई है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो। ये एडजस्टर है फॉर द हेड, और यहाँ पे कोई हैंड रेस्टर नहीं है, जो कि मैं देख सकता हूँ। ये प्योर प्लस है, जो कि सेकेंड बेस मॉडल है। और यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं टू कंट्रोल द AC। 65 वॉट का टाइप C आउटलेट है, और एक्स्ट्रा स्पेस है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन या वॉलेट वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। और ये है इसकी सनरूफ। बात करें अगर इसके सनरूफ के बारे में, मैं पीछे से इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका जो मेन सनरूफ का एक एरिया टू फोकस है वो रियर सेक्शन पे जाता है। आगे से सेक्शन पे अगर आप देखोगे ऊपर सनरूफ, वहाँ पे सनरूफ स्टार्ट तब होती है जब ये वाली सीट ओवर हो जाती है। मतलब ये सीट के मेनली ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है सनरूफ। मेन फोकस इसका पीछे वाले एरिया पे है। पीछे वाले एरिया में ज़्यादा सनरूफ का एक्सेस है, क्योंकि ये पीछे तक है। प्लस ये इसलिए मुझे लग रहा दिया गया ताकि यहाँ से कोई मतलब और अच्छा व्यू आ सके पैनोरामिक। प्लस यहाँ से ईजिली आप कोई भी जो है खड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये सनरूफ से निकलने का अगर इनका जो भी एक थॉट है, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता वो नॉर्म्स में आता है कि सनरूफ से आप ऊपर देख सकते हो या निकल के, क्योंकि वो नॉर्म्स में नहीं आता है। पता नहीं यहाँ पे पीछे तक इतनी वाइड सनरूफ शायद सिर्फ लुक के लिए ही दी गई होगी। और ये है इसकी सीट बेल्ट्स, ये है इसकी सीट। प्लस बात करें अगर इसके थाई सपोर्ट की, थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। आई एम 6 फीट टॉल, थाई सपोर्ट इज़ गुड इनफ कि आप इसमें ईजिली आप लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है वेयर यू कैन कीप योर थिंग। प्लस अगर इसके सीट कवर के बारे में बात करी जाए, तो इसके सीट कवर्स का टेक्सचर जो अच्छा दिया गया है। इसमें वाइट एंड ब्लैक का ऑप्शन दिया गया है। प्लस इस पर अगर आप ये देखो तो एक हार्ड प्लास्टिक दी गई है। इसमें पॉलीथीन चढ़ी हुई है तो दिख नहीं रहा, लेकिन हार्ड प्लास्टिक दी गई है ये। ये थी बात इसके रियर पैसेंजर्स के सीट के लिए। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं व्हाट्स ऑल अबाउट इट्स फ्रंट सीट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके साइड पैनल के बारे में, जो अंदर से जो इसका इंटीरियर है साइड पैनल। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लगे हैं हैंडल लीवर्स, डोर लीवर्स। प्लस ये जो डिज़ाइन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग कंट्रोल्स। ये हैं ORVM के कंट्रोल्स, मिरर कंट्रोल्स और विंडो बटन्स। प्लस ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये मोड्स के बटन। प्लस दिस इज़ द इंटीरियर ऑल अबाउट। तो चलिए एक एक स्पेसिफिकेशन इसके इंटीरियर के बारे में देखते हैं और देखते हैं क्या है इसकी डिटेल्स। सबसे पहले मैंने एक बात जो नोटिस करी वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने एंट्री करी है, ये जो एरिया है ये, इसको आपको बड़ा देख के एंट्री करनी पड़ेगी। लाइक आप अगर और लेंदी हो तो और ज़्यादा इसको आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने एंट्री करी तो इसमें मेरा जो नी था वो टच हुआ। अगर आप बिना देखे जल्दी से आओगे तो आपका नी तुरंत इसमें भिड़ सकता है। और तो ये एक चीज़ मैंने देखी जो इसमें लुक देने के लिए इसको निकाला गया है, लेकिन वो
जो नी है वो आपको इसमें देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी सीट पूरी पीछे भी कर दोगे तो फिर भी आपका जो नी है इसमें टकरा रहा है। इफ़ यू आर लेंदी लाइक मैं 6 फुट का हूँ। सो स्पीकर्स फ्रंट में 4 और रियर में भी 4 थे। और ये है इसका TFT, ये है इसका डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, AC वेंट्स, और ये है इसका मैनुअल गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है इसमें। ये है एक्स्ट्रा स्पेस टू कीप समथिंग, प्लस ये आप जो स्पेस देख रहे हो, सो ये स्पेस यूज़ करी गई है इन द टॉप मॉडल। ये यूज़ करी गई है टू मेक इट वायरलेस चार्जिंग फॉर योर फ़ोन, लेकिन इस वेरिएंट में नहीं है। ये प्योर प्लस मॉडल है ये, और जो कि सेकंड बेस आता है। और बात करें अगर इसके डैशबोर्ड के बारे में, सो इसका डैशबोर्ड भी डिज़ाइन करा गया है। ये दिस इज़ नॉट अ लेदर, दिस इज़ नॉट अ लेदर, दिस इज़ अ प्लास्टिक, लाइक हार्ड प्लास्टिक। बात करते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो सेकंड बेस मॉडल में है, प्लस क्या क्या फ़ीचर हैं जो इसके टॉप मॉडल में है। सो टॉप मॉडल में इसके ADAS सिस्टम है, इसमें नहीं है। प्लस टॉप मॉडल में इसके ये जो वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पे वो दी गई है, इसमें नहीं है। और टॉप मॉडल में इसके इंटीरियर में एम्बिएंट लाइटिंग का फंक्शनैलिटी भी है, लेकिन इसमें नहीं है। और टॉप मॉडल में इसके जो स्क्रीन है वो यहाँ तक की आपकी है, डबल है, लेकिन इसमें सिर्फ सेंट्रल स्क्रीन है। इसके टॉप मॉडल में यहाँ पे Type-C चार्जिंग भी है, लेकिन इसमें सिर्फ USB Type-B चार्जिंग है यहाँ पे दी गई है जो। और इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। और कार को यहाँ से इग्निशन करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी। सो इसको यहाँ से इग्निशन दिया, और ये है इसका इंटीरियर। और इसमें दिखाएगा आपका RPM, लेफ़्ट में RPM दिखाएगा, राइट पे आपका टेम्परेचर दिखा रहा है, फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है। प्लस इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। ये सेकंड टॉप प्रो प्लस वाला मॉडल, प्योर प्लस वाला मॉडल है, उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी है। प्लस इसमें किलोमीटर्स दिखा रहा है, कितने रिटर्न है, और किलोमीटर्स दिखा रहा है, हाउ मच मोर फार कैन इट बी ड्राइव, कैन इट गो। प्लस इसमें जो मोड्स हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ड्राइव मोड्स। इसमें सिटी और स्पोर्ट 2 ही हैं मॉडल, लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है उसमें और भी इसके जो मोड्स हैं वो भी हैं, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ टॉप मॉडल में ही है। और ये है इसका स्टीयरिंग, जो कि इसमें फीचर पे अगर बटन में अगर देखा जाए तो देखे जाए तो उसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स के हैं, मेन्यू को अप डाउन करने के हैं, और मेन्यू को अप डाउन करने के हैं। प्लस इसमें ऑडियो आपका कॉल ऑप्शंस भी हैं, टू पिक अप एंड ड्रॉप द कॉल। वॉइस असिस्टेंट कमांड भी है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और ये है क्रूज़ कंट्रोल का बटन, एंड टू सेट द क्रूज़ कंट्रोल। प्लस ये है इसका एयर बैग, यहाँ पे भी बैजिंग दी गई है एयर बैग की। और ये है इसका हॉर्न। और बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का टच रिस्पॉन्स भी ठीक है। और इस पे अगर बहुत देखा जाए तो इसका वॉइस असिस्टेंट कमांड भी अच्छा लगा मुझको, क्योंकि इसके बेस मॉडल से ही वॉइस असिस्टेंट कमांड जो है वो आता है। लाइक आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इस असिस्टेंट को आपको यूज़ करना है, सो आप इसको यहाँ से प्रेस बटन कर सकते हो और कमांड दे सकते हो, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अपनी स्पीच से ही इसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक हे टाटा प्लीज़ ओपन द सनरूफ। सो ये देखिए आप यहाँ पे सनरूफ जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम योर वॉइस ओनली, और ये इसकी सनरूफ जो है वो ओपन हो जाएगी। वॉइस असिस्टेंट से आप इसका सनरूफ कंट्रोल कर सकते हो, और इसका क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो, लाइक फ़ैन स्पीड, वेदर टेम्परेचर और नॉट, वेदर टेम्परेचर हाई और लो टेम्परेचर को आप असिस्ट कर सकते हो फ्रॉम वॉइस ओनली। और हे टाटा, इसमें ये लीवर्स दिए गए हैं फॉर वाइपर कंट्रोल्स, और ये लीवर दिए गए हैं फॉर लाइट कंट्रोल्स।
और ये जो टाटा का आप बैचिंग देख रहे हो, इसमें भी जो इल्यूमिनेटेड लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है जब आप कार स्टार्ट करोगे, लाइक दिस। प्लस ये है इसकी कोई बटन, कुछ बटन्स जो आप यहाँ से, मतलब ये पूरे टच सेंसिटिव बटन है, टच सेंसिटिव है, सो इनको बटन नहीं कहा जा सकता है। प्लस इसको यहाँ पे आप एसी कंट्रोल्स, प्लस यहाँ पे आप एसी कंट्रोल्स सिंक कर सकते हो। आप अपने सिंक यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है, लाइक आप सिंक कर सकते हो वॉइस असिस्टेंट से अपना एसी को। प्लस इसमें ये ऑप्शन है फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, फॉर एयर वेंट्स, फैन स्पीड, हिल असिस्ट। ये आप स्टार्ट कर दोगे सो आप मतलब हिली एरिया में अगर चल रहे हो तो आपको और मदद मिलेगी। प्लस ये बटन जो है वो लॉक अनलॉक करने का है, ऑल द 4 डोर्स। ये एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ पे हुड ओपन करने का बटन। प्लस इसमें एक लीवर भी दिया गया है जिससे आप अपनी सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन। और ये बटन है टू एक्सेस द बूट। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग ऑन, यहाँ पे 2 ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ, ऑन और ऑफ। सो इसमें ये सिग्नल देता है कि पैसेंजर एयर बैग इज़ ऑन। प्लस ये जो आप देख रहे हो स्पेस, सो यहाँ पे स्पेस है, लाइक आप अगर टॉप मॉडल जिसका आएगा तो उसमें SOS फंक्शन का बटन भी जो अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे वो स्पेस इसलिए छोड़ा गया है, यहाँ पे उसमें आता है सिर्फ टॉप मॉडल में। प्लस ये जो है इसका सनशेड, और यहाँ पे आप ये एक्सेस कर सकते हो, मिरर भी दिया गया है। प्लस इसमें एक्सटेंडर भी दिया गया है, आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो अपने सनशेड को। इसमें पॉलिथीन लगी तो और एक्सटेंड नहीं हो रहा, लेकिन ये थोड़ा और निकल के आता है। और यहाँ पे भी अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो ये एक्सटेंडेबल यहाँ तक भी है फर्दर, इसको आप क्लोज कर सकते हो। सो बात करेंगे इसकी प्राइस की, सो अप्रॉक्स 16 लाख का इसका 16-17 लाख का इसका प्राइस है। और बात करेंगे इसके माइलेज के बारे में, सो 17 kmpl का इसका माइलेज पेट्रोल का है, और 19 से 20 अप्रॉक्स जो है वो डीजल का है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाटा सियारा। सो आपको कैसी लगी ये कार आप कमेंट कर सकते हो। प्लस जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। सो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।